बच्चों, आज आप लोग हिंदी लिटरेचर में चुनमुन और चिड़िया का बच्चा कहानी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देते हैं पाठ से पहले पर। यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से सभी जीव जंतुओं के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम का भाव होता है। कहानी में कौतूहल यानी जानने की इच्छा, यानी बच्चों के मन में जो जानने की इच्छा होती है वही कौतूहल प्रेम व परोपकार का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब बच्चों, हम किताब की लाइन देखेंगे। कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े यानी चिड़िए के बच्चे को चिड़े बोलते हैं, चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। किसकी हालत? चुनमुन की। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जंच गई यानी पसंद आ गई। और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया। दिन में 20 दफ़ा यानी 20 बार, लगभग 20 बार, 20 दफ़ा 20 बार, 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जंचाया जा रहा है। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता है तथा सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है। कौन? चुनमुन। और फिर खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है, जैसे कि आप लोग मम्मी पापा से तरह तरह के सवाल करते हैं कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है, और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी फुर्सत में होती है तो थोड़ा बहुत बता देती है, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती हैं, जा भाग, तुझे और कोई काम ही नहीं है। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं और उससे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि कुछ न पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता है तो वे हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं। आप लोग का घर भी बच्चों चुनमुन के घर के पास होता था, आप लोग भी जाते जरूर। दिखा तो चुनमुन, कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम रजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात बताना नहीं भूलता। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। वह उछलकर मेज पर चढ़ता है, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते देखता है और कूद कर फिर नीचे पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचटता यानी पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाता है और वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है। किसका? चुनमुन का। मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को चींची करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना भी नहीं भूलता है। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते समय अपने मम्मी पापा को टाटा कहते हैं, ठीक उसी तरह चुनमुन भी चिड़िया के बच्चों को टाटा कहता है।
शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर आ खड़ा होता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा है। नायाब का मतलब होता है अनोखा, विचित्र। मम्मी कई बार खिंच जाती है, यानी गुस्सा कर जाती हैं। तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी न दिन तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी। ये भूखे कलपते रहेंगे, याद रखना। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदुर खुदुर तो मन में मची ही रहती है। खुदुर खुदुर नहीं बच्चों, खुदर खुदर है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया, मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वहीं चिड़िया का बच्चा था, एकदम वहीं, डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। कौन? चिड़िया का बच्चा। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है। इतनी देर से भूखा प्यास भी होगा। कहीं उसे पानी की ज़रूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। कौन? चुनमुन। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था, दीनू यानी चुनमुन का दोस्त, दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर से ची 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 की इतनी आवाज़ें आईं कि वह चौंक गया। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर वह बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थीं। चुनमुन परेशान हो गया। वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने नहीं पिया। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी और वह डर सा गया था कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा। सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी यानी दुष्ट कौवा फिर ना आ जाए, सोचकर वह वहाँ से नहीं हिला। कौन? चुनमुन। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, मम्मी ने लाड़ से कहा।
मम्मी चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला। वह रुआंसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सिकुड़े चिड़िया के बच्चे और चुनमुन को देखा तो मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यानी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। चिल्लाकर बोली, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे, मुझे मालूम था। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चुनमुन कुछ कहना चाहता था, पर मम्मी को सख्त नज़रों से अपनी ओर देखा तो चुप हो गया। मम्मी, मैं तो इसे कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद चुनमुन ने फिर धीरे से कहा, मगर यह नीचे आया कैसे, गिरा कैसे? मम्मी ने गुस्से से बिफर कर पूछा। मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा था। फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौवा इसे खाना चाहता था, इसीलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया, यानी गायब हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लार आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। मम्मी, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? मम्मी हंसी, अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता यानी धीरे से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची ची की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ दिया गया है जीवन मूल्य, यानी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो दिया है, दूसरों की सहायता करने से सुख की प्राप्ति होती है। सचमुच बच्चों, इसलिए हमें दूसरों की हर संभव मदद करनी चाहिए, खासकर जो बूढ़े हैं, गरीब और असहाय हैं। धन्यवाद बच्चों।